नमस्कार दोस्तों, आखिर आदित्य L1 है क्या और ये कैसे काम करता है? क्या ये सूरज पर जाकर उतरने वाला है? क्या कोई चीज सूरज पर उतर भी सकती है? और गारंटी के तौर पर आदित्य L1 कैसे भारत का दर्जा दुनिया में सबसे ऊपर करने वाला है? और ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 का मतलब क्या है? तो आदित्य का मतलब होता है हमारा सन, यानी हमारे सूरज को ही आदित्य कहते हैं। L1 को समझने के लिए आपको थोड़ा फिजिक्स में चलना पड़ेगा। तो देखो, जो हमारा सूरज है, जो हमारी धरती है, इन दोनों के पास खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जो सूरज है वो धरती को अपनी तरफ खींचता है, जो धरती है सूरज को अपनी तरफ खींचती है। तो कभी धरती सूरज को खींचेगी और सूरज कभी धरती को खींचता रहता है। तो इस तरीके से इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में लड़ते झगड़ते रहता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स आकर कैंसिल आउट हो जाता है। उसी कैंसिल आउट हुए पॉइंट को हम कहते हैं एल पॉइंट, यानी लैग्रेंज पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ऐसे हमारे धरती और सूरज के बीच में 5 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कि हम कहते हैं L1, L2, L3, L4, L5। अब ये जो पॉइंट हैं, ये ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर ना तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ना तो सूरज का। यानी कि इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स आकर कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैसे इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर आकर मिलता है वहां पर एल पॉइंट बन जाता है, जिसे कि हम L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से जानते हैं। उसी में से होता है एक L1 पॉइंट। ये जो L1 पॉइंट है, वहीं पर ही जाकर आदित्य L1 रहने वाला है, वहीं पर जाकर स्थिर खड़ा रहेगा। इसीलिए इस जो हमारा स्पेस क्राफ्ट भेजा जा रहा है, यानी जो सूरज की तरफ भेजा जा रहा है, इसीलिए उसको हम आदित्य L1 रखे हैं नाम उसका। क्योंकि आदित्य का मतलब हो गया सूरज, क्योंकि वो सूरज की स्टडी करने वाला है। और L1 का मतलब क्या है? L1 जगह पर जाकर रहने वाला है वो, तो इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। अब आप सोचोगे L1 पॉइंट ही क्यों चूज किया गया? तो देखो, L2, L3, L4, L5 पॉइंट भी हैं। तो L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप खड़े होकर सूरज को बहुत अच्छे से देख सकते हो, यानी एकदम आपके सामने आपके सूरज रहेगा। जैसे कि अगर आप थिएटर में जाते हो और आपको बीच वाली सीट और सबसे आगे मिल जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, यानी एकदम बीच वाली सेंटर वाली सीट मिल गई। वैसे ही वहां पर भी L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप एकदम सीधे सूरज को देख सकते हो। अब ये जो L1 पॉइंट है, यानी जो L पॉइंट होते हैं, वहां पर एक और बेनिफिट ये होता है, वहां आपको फ्यूल कम लगता है। फ्यूल इसलिए आपको कम लगेगा क्योंकि अगर आप देखोगे, वहां पर ना तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ना तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वहां पर दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वहां पर आप जाकर स्थिर खड़े हो सकते हो, यानी कि स्पेस क्राफ्ट वहां पर स्थिर जाकर खड़ा हो सकता है और एकदम सूरज की स्टडी अच्छे से कर सकता है। अब अगर आप देखोगे, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट यानी आदित्य L1 है, अगर वो हल्का सा सूरज की तरफ चला जाता है, यानी L1 पॉइंट से बाहर निकल जाता है, सूरज की ओर चला जाता है, तो सूरज खींच लेगा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स कारण, जिसके कारण आदित्य L1 जो है वो भस्म भी हो सकता है सूरज में जाकर। लेकिन अगर वो धरती की तरफ हल्का सा आ गया, तो धरती उसको अपनी तरफ खींच लेगी, जिसके कारण वो धरती की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए L पॉइंट चूज किए जाते हैं। अब देखो, अगर धरती खींचने लगेगी तो इसरो, यानी जो इसरो लॉन्च किया है आदित्य L1 को, उसको फिर से और फ्यूल देना पड़ेगा, यानी कि उसको और फ्यूल बर्न करने पड़ेंगे आदित्य L1 में। तो इसीलिए L पॉइंट चूज किए जाते हैं, ताकि भैया वहां पर जाकर स्थिर खड़ा हो सके, तो किसी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। अब बात आती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो ये स्पेस क्राफ्ट भेजे जाते हैं, ये जाकर सूरज पर उतरते हैं, जिस तरीके से मून पर स्पेस क्राफ्ट जाकर उतरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सूरज पर कोई जाकर उतर जाए। देखो, सबसे पहले ये समझो सूरज है कैसा। तो जो सूरज है वो है भैया प्लाज्मा के रूप में, ना तो वो सॉलिड के रूप में, ना तो लिक्विड के रूप में है। यानी कि अब बहुत से लोग प्लाज्मा नहीं जानते हैं, तो प्लाज्मा मैं आपको बता दूं, जब आपके जुकाम उखाम होता है ना, जब आप एक कटोरी से खेखार निकालते हो, तो जो खेखार होता है वो प्लाज्मा के रूप में होता है। देखोगे, ना तो वो सॉलिड के रूप में होगा, ना तो लिक्विड के रूप में होगा। यानी कि अगर ऐसे उसको पकड़ के उठाओगे ना, उठेगा नहीं, यानी कि लिबलिबाने लगेगा। तो वही होता है प्लाज्मा। ठीक है, वैसे ही सूरज भी होता है। जो सूरज होता है वो भी प्लाज्मा के रूप में होता है। यानी कि अगर आप उस पर जाओगे, ना तो आपको सॉलिड फील होगा, ना तो लिक्विड फील होगा, यानी कि लिबलिबाइज फील होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होगा, लिबलिबा फील ही नहीं कर पाओगे, सीधा उसके अंदर धंस जाओगे, हड्डियों नहीं बचेगी। तो इसीलिए जो सूरज होता है उस पर कोई चीज़ जाकर उतर नहीं सकती। तो आदित्य L1 भी जो है वो केवल L1 पॉइंट से ही एब्जॉर्व करता रहेगा सूरज को। अब ऐसा नहीं है कि आदित्य L1 सूरज की स्टडी करने के लिए पहली बार जा रहा है, ऐसे बहुत सारे देश जा चुके हैं। अब जहां पर भारत जा रहा है L1 पॉइंट पर, वहां पर पहले से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो सोहो है, वो स्पेस क्राफ्ट मौजूद है। वहीं पर ही हमारा भारत का L1 यानी कि आदित्य L1 भी जा रहा है। अब अगर आप देखोगे, जो L2 पॉइंट है, वहां का नासा का जेम्स टेलीस्कोप पहले से मौजूद है। इस तरीके से बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि सूरज की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा आदित्य L1 है वो सबसे अलग रहेगा। कैसे रहेगा उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। अब ये जो आदित्य L1 है, इसके अंदर 7 उपकरण लगे हैं।
जो कि सूरज की स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें से जो 4 उपकरण हैं मेन वाले वो सूरज की स्टडी करने वाले हैं, और जो 3 उपकरण हैं वो जो L1 पॉइंट है उसको एब्जॉर्व करेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। और ये जो आदित्य L1 है उसको L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लग जाएंगे, और जो आदित्य L1 है वो सूरज की स्टडी लगातार 5 साल तक करता रहेगा, यानी कि वो 5 साल तक वहां पर मौजूद रहेगा। और जैसे हम अभी चांद पर झंडे गाड़ कर आए हैं, वैसे ही हम सूरज पर झंडे गाड़ने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चांद हमसे 3,80,000 किलोमीटर दूर है, सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन जो L1 पॉइंट है वो हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर है। और जो हमारा आदित्य L1 है उसका बजट केवल 378 करोड़ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चंद्रयान 3 से भी कम है, और हमारे भारत में जो पिक्चर बनती है ना वो इससे बहुत ज़्यादा महंगी बनती हैं और फ्लॉप हो जाती हैं। और वहीं इसरो जो है वो केवल 380 करोड़ लगभग लेकर सूरज की स्टडी करने के लिए चला जाता है, चांद पर जाकर झंडे गाड़ आता है। तो आप खुद समझ सकते हो इसरो की काबिलियत। इसीलिए कहते हैं विपरीत परिस्थिति में भी शक्ति खोजें, जैसे कमल कीचड़ में उड़ता है वैसे इसरो चांद और सूरज पर बिना पैसे के उड़ता है। और आदित्य L1 को बनाने का जब सोचा गया था 2008 में, यानी 2008 से इस पे काम होते आ रहा है, लेकिन तब इसरो के पास उतने पैसे भी नहीं थे। 2016-17 में जाकर इसरो को 3 करोड़ रुपए मिले थे इसको टेस्ट करने के लिए आदित्य L1 को। अब आप सोच रहे हो कि 3 करोड़, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप स्पेस क्राफ्ट या फिर स्पेस में जाने के लिए कोई चीज लॉन्च करते हो ना, तो 3 करोड़ का मतलब कुछ नहीं होता है। आदित्य L1 तो 380 करोड़ में लॉन्च भी हो गया ना। वहीं पर जो अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब है वो 1.5 बिलियन डॉलर लगा था। अब ये कितना होता है ना, ये आपके कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं अगर किसी कार्य को करने का निर्णय ले लो तो उसमें पूरे तन मन से लग जाना चाहिए, क्योंकि निर्णय लेने के बाद डर का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ कर्म का मतलब होता है। और जो हमारा सूरज का सरफेस है उसका तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, लेकिन अगर आप सूरज की सबसे ऊपर वाली परत देख लोगे, जिसको कि हम कोरोना लेयर कहते हैं, वो जो कोरोना लेयर है उसका तापमान लगभग 10 लाख से 30 लाख के बीच में है। अब आप सोचोगे अगर अब मैं सूरज पे जाकर खड़ा हो जाऊं तो मुझे लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में महसूस होगा, लेकिन अगर सूरज से मैं और ऊपर आ जाऊं, जो उसका आउटर मोस्ट वाला लेयर है, अगर वहां पर मैं जाता हूं तो मुझे 10 लाख से 30 लाख टेम्परेचर बीच में कैसे महसूस होगा। तो भैया ये अभी तक मिस्ट्री ही है, यानी कि कैसे होता है वो अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो इसी चीज की खोज करने के लिए इसमें क्या चीजें होती हैं, इसी के लिए तो आदित्य L1 जा रहा है। और जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे धरती पे विंड स्ट्रोम आते हैं, वैसे सूरज पर सोलर स्ट्रोम आते हैं, उन सब की स्टडी भी आदित्य L1 करेगा। इस तरीके से वो बहुत सारी चीजों की स्टडी करने वाला आदित्य L1। जैसे अगर मान लो जो हमारा सूरज है वहां से बहुत ज्यादा गंदी किरणें आती हैं, जैसे यूवी रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ऐसे बहुत सारी रेज आते रहती हैं सूरज से हमारी तरफ, जो कि हमको खत्म करने की भी क्षमता रखती हैं। तो उन सब की स्टडी करेगा हमारा आदित्य L1। और जो हमारा सूरज है उससे बहुत सारी चीजें आती रहती हैं जो कि हमारे लिए अच्छी हैं, जैसे हमें विटामिन डी मिल पाता है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सब जीवित रह पाते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं उन सब में ऐसा क्या हो जाता है, सूरज की वजह से क्यों सब जीवित रहते हैं, और ऐसा क्या करता है सूरज, इन सब की भी स्टडी कर पाएंगे। और किस तरीके से सूरज से पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है उसकी भी स्टडी कर पाएंगे। तो कैसे हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना, सूरज कैसे बना, धरती कैसे बनी, इन सब के भी बारे में जान पाएंगे। और अगर भारत वहां पर जाकर ये सब खोज करता है तो भारत का दर्जा ऑटोमेटिक ऊपर होने वाला है। भारत का दर्जा ऊपर होगा यानी कि इसरो का दर्जा होगा। और जो हमारा आदित्य L1 है वो सूरज से मान लो अगर कोई नया पार्टिकल आ रहा है, या फिर हमारे सोलर सिस्टम में कोई नया पार्टिकल है जिसकी अभी डिस्कवरी नहीं हो पाई है, उन सब की भी खोज करेगा। और 12 अगस्त 2018 में एक तो पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो कि बताया जाता है कि सूरज के सबसे करीब अभी तक यही जा पाया है। ये केवल 8.5 मिलियन किलोमीटर ही दूर था सूरज से। अब आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत कम है अगर सूरज की तुलना में आप उसको पार्कर सोलर प्रोब को देखते हो। और ये पार्कर सोलर प्रोब ऐसा बताया जाता है ह्यूमन द्वारा बनाया गया अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो सूरज के गोल गोल चक्कर लगा रहा है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है।